नमस्कार, बहुत स्वागत है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। ईपीएस पेंशन को लेकर लगातार बढ़ते आंदोलन और सरकार के खिलाफ उग्र होते तनाव के बीच एक बड़ा अपडेट है। अगर आप भी एक ईपीएफओ कर्मचारी हैं और अपनी ईपीएस 95 पेंशन को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे थे, तो यह वीडियो आपको देखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द 7,500 यानी कि 7500 रुपए मासिक न्यूनतम पेंशन मिल सकती है। इसको लेकर डेट है, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखाएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर 2025 का बड़ा अपडेट है। कब से मिलेगा 7,500 मासिक पेंशन, सरकार ने इसको लेकर अहम जानकारी को साझा किया है। ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर 2025 में सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। अब रिटायर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए हर महीने 7500 रुपए की पेंशन मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन धारक अधिक पेंशन की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर कई बार कोर्ट और सरकार के बीच काफी ज्यादा बहस और तनाव भी हुआ है। हाल ही में जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार पात्र कर्मचारियों को नई गणना पद्धति के आधार पर पेंशन मिलेगी। इसका फायदा खास तौर पर उन लोगों को होगा जिन्होंने लंबे समय तक सेवा दिया है और न्यूनतम पेंशन से ऊपर का योगदान भी किया है। यह निर्णय लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि बढ़ी हुई पेंशन से उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सहारा मिलेगा। हालांकि यहाँ पर नई पेंशन राशि कब से लागू होगी और किन शर्तों के साथ यह पेंशन की राशि पेंशन धारकों को मिलेगी, इस पर अभी तस्वीर सामने साफ नहीं हो पाई है। वहीं ईपीएस 95 पेंशन पर जो 2025 का अपडेट है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बड़े आंदोलन भी कर्मचारी कर रहे हैं और उम्मीद है उनके इस आंदोलन पर सरकार जो है नर्म रुख अपनाते हुए इनको ईपीएस 95 पेंशन योजना का लाभ देगी। ईपीएस 95 पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को सेवा पूरी होने के बाद मासिक पेंशन दी जाती है। अब तक इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन बेहद कम मानी जाती थी, जिससे पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ता था। लेकिन सरकार के द्वारा 7500 मासिक पेंशन लागू करने के फैसले ने कई रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। यह बदलाव उन पेंशन धारकों को सीधा लाभ दे देगा जो बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है और अपने बुनियादी खर्च पूरे करने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना महसूस करते हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया गया है। किन लोगों को इस योजना के तहत फायदा होगा? ईपीएस 95 पेंशन अपडेट के तहत ये फायदा मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को होगा जो लंबे समय तक संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और जिन्होंने पीएफ और ईपीएस में लगातार योगदान दिया है। खासकर वे कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक पूरी हो चुकी है, उन्हें सीधा लाभ इस योजना के तहत मिल सकता है। इसके अलावा जिन लोगों ने अपने कार्यकाल में न्यूनतम वेतन से ज्यादा योगदान किया है, उनकी पेंशन राशि भी अधिक होगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी बुजुर्ग कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े। यह कदम लाखों परिवारों के जीवन शैली सुधारने में मदद करेगा। वहीं इस पर आगे की प्रक्रिया और बड़ी चुनौतियां हैं। हालांकि ईपीएस 95 पेंशन अपडेट से करोड़ों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, लेकिन इसको लागू करना आसान नहीं है। ईपीएफओ को लाखों पेंशन धारकों की पात्रता की जांच करनी पड़ेगी। इसके लिए डिटेल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दूसरी ओर सरकार को भी इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए वित्तीय प्रावधान करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना सही तरीके से लागू हो जाती है, ये कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक फैसला साबित होगा। वहीं यदि प्रक्रिया में देरी होती है तो इसका असर सीधा बुजुर्ग पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। इसलिए सरकार और ईपीएफओ दोनों मिलकर इसे समय पर लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि अभी आधिकारिक सूचना ईपीएफओ या फिर सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। उम्मीद है पेंशन धारकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सरकार जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।